हरे कृष्णा। अब एक बार अपनी प्राणों से भी प्यारी श्रीमती राधा रानी के प्रेम से अभिभूत होकर कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधिके, आप महाभावमयी हैं। मुझे प्रसन्न करके ही आप प्रसन्न होती हैं। मेरा आनंद ही आपका आनंद है। आप मुझसे मेरी संगति और मेरी सेवा में निरंतर लगे रहने के अलावा किसी और चीज की अपेक्षा ही नहीं करती हैं। इस प्रकार आपकी पूजा की विधि का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होगा। यदि कोई राधा कृष्ण का एक साथ जप करे तो मैं उसे सबसे भाग्यशाली व्यक्ति के वश में हो जाऊंगा। तुम तो सभी गोपांगनाओं में सर्वप्रथम मुख्य हो और यशोमती से भी महान हो। अब ये सुनकर श्रीमती राधा रानी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे कान्हा, तुम्हारा चरित्र तो व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। यशोमती तो तुम्हारी प्रिय माता है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरा स्थान उनसे बड़ा है? अरे ओ कान्हा, तुम तो झूठे हो। तुम्हारी बातों पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। राधा रानी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम देखोगी कि यशोदा मैया स्वयं तुम्हारे चरण पकड़ने के लिए आएंगी। भले ही वो तुम्हें अपनी पुत्री के समान समझती है, फिर भी मैं इस बात को प्रमाणित करूंगा कि तुम ही सबसे महान हो। अब अपनी बात को साबित करना कन्हैया के लिए मुश्किल थोड़ी ना था। एक दिन व्रज गोपिकाएं राधा और कृष्ण को उनके साथ खेलने के लिए पास के एक घर में ले गई। वे राधा कृष्ण को एक साथ लाकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। कन्हैया भी गोपियों के कहने पर नाचने लगे, उनके साथ कीर्तन और नृत्य करने लगे और गोपियां भी अपने कन्हैया के साथ नृत्य करने में मग्न हो गई। अब उसी समय यशोमती मैया वहां आ पहुंची। जब उन्होंने देखा कि सभी गोपिकाएं मिलकर उनके गोपाल को नचा रही है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, अरे अरे, ये कैसा व्यवहार है? मेरा गोपाल दिन भर गाय चराता है और थक हार कर उसे विश्राम करना होता है। थोड़ा सा समय ही तो उसे विश्राम के लिए मिलता है और उसमें भी तुम सब उसको अपने साथ यहाँ खेलने के लिए ले आती हो। यहाँ तुम उसे नचा रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम सभी ऐसा हर रोज करती आ रही हो और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बता देती हूँ, हाँ, ऐसा दोबारा मत करना। यशोदा मैया को ऐसे क्रोधित देखकर राधा रानी तो चुपचाप वहाँ खड़ी रह गई, लेकिन सखियों ने यशोदा मैया से कहा, अरे मैया, ये आपका गोपाल नहीं है। आपका गोपाल तो एक ग्वाला है। वो तो अपनी गायों को चराने और वन में भटकने से थककर अपने बिस्तर पर सो गया होगा। ये आपका पुत्र नहीं है। आपके पुत्र का नाम कृष्ण है और इस नाम के अनेक व्यक्ति इस दुनिया में हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये आपका पुत्र है। मैया, जरा अपने घर जाकर देखिए, हो सकता है कि आपका पुत्र आपके घर में ही सो रहा हो। अब ये सुनकर यशोदा माता आश्चर्यचकित रह गई। वे सोचने लगी कि हाँ, कृष्ण नाम के अनेक बालक तो हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरे पुत्र जैसे ही कद काठी और लक्षण वाला कोई और बालक हो। ये सोचते सोचते यशोदा मैया अपने घर लौट आई और घर में आकर देखा तो सच में उनका गोपाल बिस्तर पर सो रहा था। ये देखकर वो हैरान हो गई, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत प्रसन्नता भी हुई। अब यशोदा मैया तुरंत वापस उस स्थान पर आई जहाँ सखियाँ दूसरे कृष्ण के साथ खेल रही थी। यशोदा मैया को भी ये देखकर आनंद आने लगा था। वे भी अब श्री कृष्ण की लीला से मोहित होने लगी थी। उन सबको खेलते देखकर यशोदा मैया बोली, अरे गोपियों, तुम्हें ये कृष्ण कहाँ से मिला जो बिल्कुल मेरे पुत्र कृष्ण जैसा दिखता है? दोनों एक ही उम्र के हैं। इतना ही नहीं, दोनों के रंग, कद, काठी, लक्षण सब एक जैसे हैं। तुम्हारे कृष्ण को देखकर मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। उसके प्रति मुझे बहुत ही स्नेह भी आ रहा है। अच्छा, हम एक कार्य करते हैं, तुम अपने कृष्ण को लेकर मेरे घर पर आओ। वहाँ हम दोनों कृष्ण की मित्रता करवाएंगे और फिर दोनों को एक साथ नृत्य करवाएंगे, जिसे देखकर सभी प्रसन्न होंगे। फिर बाद में तुम अपने कृष्ण को अपने साथ ले जाना और मेरा कृष्ण मेरे पास ही रह जाएगा। अब ये सब देखकर कन्हैया को बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए कृष्ण के संकेत देने पर राधा रानी बोली, हे माता, आपके कहने पर हम अपने कृष्ण को आपके घर तो ले आए, लेकिन हमें भय है कि यदि दोनों कृष्ण एक साथ नाच रहे होंगे तो उसमें से हमारा कृष्ण कौन सा है, ये हम कैसे पहचान पाएंगे? आपके कृष्ण हमारे कृष्ण से बदल जाएंगे तो हम क्या करेंगे?
यशोदा मैया हंसकर बोली, अगर ऐसा हो तो भी क्या समस्या है, दोनों एक जैसे ही तो हैं। तो राधा रानी तुरंत बोल पड़ी, नहीं 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 मैया, ये सही नहीं है। आपका कृष्ण हमारे कृष्ण के समान कभी भी नहीं हो सकता। आपका पुत्र तो एक ग्वाला है जो सारे दिन वन में भटकता रहता है, गायों को चराता रहता है। उसे प्रेम या प्रेम तत्व का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे कृष्ण सभी पुरुषों में अतुलनीय रत्न है। वे पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। अनेक ऋषि, तपस्वी, योगी, ध्यानी उनके चरण कमल में स्थान प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। हमारे कृष्ण ने तो अनेक महान राक्षसों को मौत के घाट भी उतारा है। उसने तो इस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी की गलती को भी सुधारा है। ये सुनकर माता यशोदा बोल पड़ी, अरे अरे, ये सब कार्य तो मेरे पुत्र ने भी किए हैं और इस बात को सभी व्रजवासी जानते हैं। हाँ, जब मेरा पुत्र केवल 3 दिन का था तब उसने एक अत्यंत विशाल काय राक्षसी पूतना का वध किया था। इतना ही नहीं, उसने शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर जैसे अनेक असुरों का वध किया है। और ये सब जानते हैं कि ये सारे यशोदानंदन कृष्ण के कार्य हैं। हाँ। अब ये सुनकर राधा रानी बोली, हे माता, अगर हम इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे ना तो हमारे बीच में व्यर्थ ही विवाद हो जाएगा। लेकिन बाद में आप समझ जाएंगी कि किसके कृष्ण में अधिक गुण है और हम अपने कृष्ण को खोना नहीं चाहते। इसलिए हम एक कार्य करते हैं कि हम अपने कृष्ण के सिर पर एक चिन्ह लगा देते हैं जिससे हम आसानी से अपने कृष्ण को पहचान सकें। ये कहकर राधा रानी ने अपने कृष्ण के माथे पर चंदन का एक सुंदर तिलक लगा दिया। कृष्ण के नीले माथे पर चंदन का सफेद तिलक नीले गगन में सफेद चंद्रमा की भांति लग रहा था। तिलक लगाने के बाद राधा रानी ने सभी गोपियों से कहा, देखो सखियों, अब मैंने हमारे कृष्ण के माथे पर तिलक लगा दिया है, इसलिए तुम सब भी हमारे कान्हा पर नजर रखना, कहीं वो बदल ना जाए या खो ना जाए। इस प्रकार चेतावनी देकर अब सभी गोपियों के साथ राधा रानी अपने कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के साथ उनके घर आई। घर आकर यशोदा मैया ने उनके कृष्ण को जगाया, अपने कृष्ण को दूसरे कृष्ण से मिलवाया और मित्रता करवाई। अब जैसे यशोदा मैया ने कहा था कि दोनों कृष्ण को साथ में नृत्य करवाएंगे, तो इसलिए अपने कृष्ण को दूसरे कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए कहा गया। और अपनी मैया की बात को मानकर यशोदा नंदन कृष्ण दूसरे कृष्ण के साथ नृत्य करने लगे। जब वे साथ में नृत्य कर रहे थे तो दोनों कृष्ण 2 चमकती हुई नील मणि की तरह लग रहे थे। उनका नृत्य देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। अब देखते ही देखते अचानक यशोदा के कृष्ण गोपियों के कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए और एक रूप बन गए। अब नृत्य समाप्त हुआ और राधा रानी तथा उनकी सखियां अपने कृष्ण को लेकर जाने लगी। लेकिन माता यशोदा को अपना पुत्र नहीं मिल रहा था। वो तो व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगी, किंतु उन्हें अपना पुत्र कहीं नहीं दिखा। वे रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा कृष्ण कहाँ है? मेरा कृष्ण कहाँ चला गया? आपको मुझे मेरा कृष्ण वापस देना ही होगा। तब राधा रानी ने कहा, माता, हम आपके कृष्ण को कहाँ ले जा रहे हैं? हमारा जीवन और आत्मा तो ये हमारे कृष्ण है, ये आपके पुत्र थोड़ी ना है। देखिए, हमारे कृष्ण के माथे पर वही चंदन का तिलक है जिसे मैंने अपने हाथों से लगाया था। माता यशोदा ने देखा और फिर रोती हुई वो बोलने लगी, तुम सब ने ही मेरे कृष्ण को छुपा दिया है। ये तुम्हारी चाल है राधा, तुम बहुत चतुर हो। तो राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं माता, ये प्रांगण तो चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ है। दोनों कृष्ण यहीं नृत्य कर रहे थे। ऐसे में हम आपके कृष्ण को कैसे छुपा सकते हैं? हम स्वयं भी ये स्थान छोड़कर नहीं गए। आपका पुत्र ही कहीं चला गया होगा। देखिए जरा। यशोदा मैया अपने पुत्र को खोकर बहुत ही दुखी होने लगी थी और विलाप करती हुई वे दया भरी वाणी से अब कहने लगी, देखो राधा, मेरे 5 या 7 बच्चे नहीं हैं। मेरा केवल एक ही पुत्र है। वही अपने माता पिता के लिए सुख की संपत्ति है। वही हमारा सहारा है। हे राधे, मेरे प्राण मेरे शरीर से निकले जा रहे हैं। कृपया मुझे मेरा पुत्र कृष्ण लौटा दो। आज से मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। जब कृष्ण ने यशोदा को इस तरह बोलते सुना तो उन्होंने राधा रानी की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर कृष्ण ने राधा रानी को कुछ संकेत दिया और तब राधा रानी बोली,
माता, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो व्रज की रानी हैं। आप मुझसे बड़ी हैं। मेरे लिए आप पूजनीय माता है। आप मेरे पैरों को क्यों पकड़ रही हैं? आप मुझे पाप की भागीदार बना रही हैं। मेरा बहुत बड़ा अपराध है कि आप मेरे पैर पकड़ रहे हो। कृपया आप मुझसे ऐसे कटु वचन ना कहें। माता यशोदा रोती बिलखती हुई राधा जी से एक ही बात बोली जा रही थी, कृपया मेरे पुत्र को शीघ्र वापस ले आओ और तभी तुम्हारे सभी अपराध से तुम मुक्त हो पाओगी। राधा रानी भी अब व्याकुल होते हुए कहने लगी, किंतु माता, मैं आपके पुत्र को कहाँ से लाऊं? जब राधा रानी के ये शब्द सुने तो यशोदा मैया जोर जोर से विलाप करने लगी और दयनीय स्वर से बोली, मैं मेरे पुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं जीवित रह पाऊंगी। इतना कहकर यशोदा मैया मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वे अपना प्राण त्याग देंगी। और ये देखकर राधा रानी भी घबरा गई और कृष्ण से कहने लगी, अब क्या करें? आपकी माता तो आपके विरह में मर जाएगी। वो आपके बिना जीवित नहीं रह पाएगी। आपके सामने ही वे मर रही है। कृपया मुझे बताइए कि अब क्या करें? तब मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो राधे, मेरी माता को कुछ नहीं होगा। राधा रानी समझ गई कि अब उनको क्या करना है। वे तुरंत ही यशोदा माता के पास गई और उनके कान में कहा, हे कृष्ण की माता यशोदा, उठिए, आपका पुत्र कृष्ण वापस आ गया है। और इस प्रकार जैसे ही कृष्ण नाम के ये मधुर शब्द यशोदा मैया के कानों में पड़े, वे तुरंत ही उठ खड़ी हुई और बोली, कहाँ है मेरा पुत्र कृष्ण? तब राधा रानी ने उत्तर दिया, माता, आपके पुत्र हमारे कृष्ण के साथ नृत्य करते करते थक गए थे और इसलिए वे अपने शयन कक्ष में चले गए हैं और वहाँ जाकर वे थक कर सो गए। यशोदा को पूर्ण विश्वास था कि राधा रानी कभी झूठ नहीं बोल सकती। वे तुरंत ही दौड़ती हुई कृष्ण के शयन खंड में गई और वहाँ अपने कृष्ण को देखा, जो सच में शैया पर विश्राम कर रहा था, और उसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। नंद रानी यशोदा मातृत्व की परखा करती हुई अपने पुत्र को स्नेह से गले लगाकर बार बार चूमने लगी। यशोदा माता को अपना पुत्र वापस मिल गया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनको प्रसन्न देखकर अब सभी सखियां भी अपने अपने घर चली गई। तो इस प्रकार अपनी लीला से कन्हैया ने अपनी राधा रानी की महानता को साबित किया। अब इस प्रकार अपने कृष्ण की लीला को देखकर राधा रानी की आंखों में भी प्रेम के अश्रु निकल आए। वे समझ गई कि उनके कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं और वे बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने राधा रानी को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया था। तो यही दिव्य प्रेम की सही परिभाषा है, जो कि स्वयं श्री राधा कृष्ण है।